व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन के एकीकरण के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के मसौदे को जारी किया। चलिए जानते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के बारे में। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के तहत बहुआयामी व अगली पीढ़ी का उपकरण है। इसका उद्देश्य सामान्य और व्यावसायिक अध्ययन और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत क्रेडिट का संचय और उसका हस्तांतरण तैयार करना है। यह जुलाई 2021 में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन विनियमों के तहत तैयार किया गया है। वर्तमान में देश में नियमित स्कूली शिक्षा के लिए कोई स्थापित क्रेडिट तंत्र नहीं है। केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान यानी NIOS क्रेडिट प्रणाली का अनुसरण करता है। NCRF कक्षा 5 से ही क्रेडिट स्तर का प्रस्ताव करता है। प्रत्येक लर्निंग ईयर के लिए क्रेडिट स्तर में 0.5 की वृद्धि होगी। यह स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक व कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करेगा। इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया जाएगा: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क। UGC के विनियमों के अनुसार क्रेडिट अधिकतम 7 सालों के लिए वैध रहेंगे। एक आधार सक्षम छात्र पंजीकरण अभियान चलाने की योजना भी है, जिसमें छात्रों का पंजीकरण किया जाएगा। चलिए जानते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC के बारे में। छात्रों के पंजीकरण के बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC में खाता खोला जाएगा, जहां क्रेडिट जमा किया जाता है। उन खातों में डिग्री और क्रेडिट दोनों को जमा किया जाएगा। डिजी लॉकर की तर्ज पर यहाँ नॉलेज लॉकर भी होगा। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक बहुआयामी उपकरण है। कथन 2 है, वर्तमान में केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान ही क्रेडिट प्रणाली का अनुसरण करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।